नमस्कार, मैं हूं नारायण शर्मा और आप देख रहे हैं AINS न्यूज 24 चैनल। अब खबरें विस्तार से। रविवार की सुबह अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी के घर पर दिल्ली पुलिस के आला अधिकारी पूछताछ के लिए पहुंचे। जानकारी के अनुसार लगभग 1.5 घंटे बाद पुलिस राहुल गांधी के घर से निकली। पता चला कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान उन्होंने श्रीनगर में अपने भाषण में कहा कि उनसे महिलाओं ने मिलकर कहा कि उनके साथ बलात्कार हुआ, वे यौन उत्पीड़न की शिकार हुईं। इन्हीं सब बातों को जानने के लिए पुलिस वहां पहुंची थी। जब मैं चल रहा था, आपने देखा होगा कि बहुत सारी महिलाएं रो रही थी। आपने देखा? आपको मालूम है क्यों रो रही थी? नहीं, उसमें से बहुत सारी महिलाएं इमोशनल थी, मुझसे मिलकर रो रही थी, मगर उसमें बहुत सारी ऐसी भी महिलाएं थी जिन्होंने मुझे बोला कि उनके साथ बलात्कार हुआ है, उनको किसी ने मोलेस्ट किया है, उनके किसी रिश्तेदार ने उनको मोलेस्ट किया है। और जब मैं उनसे बोलता था, बहन मैं पुलिस को बताऊं, तो मुझे कहती थी, राहुल जी पुलिस को मत बताइए, हम चाहते हैं कि आपको यह बात मालूम हो, मगर पुलिस को मत बताइए, हमारा और भी नुकसान हो जाएगा। इधर कांग्रेस नेताओं ने ये सब केंद्र सरकार के इशारे पर होना बताते हुए मोर्चा खोल दिया। मैं नहीं मानता कि दिल्ली पुलिस खुद आगे बढ़ के पहल कर सकती है, कोई कारण ही नहीं लगता है। हम लोग यात्रा करते हैं, मैं मुख्यमंत्री हूं, अगर मैं 100 किलोमीटर यात्रा करूंगा, यात्रा में मुझे फरियादी रास्ते मिलेंगे, कोई किसी का काम होगा, अन्याय हो गया, अत्याचार हो गया, उत्पीड़न हो गया, मेरा काम नहीं होगा, छुआछूत मेरे साथ बरती गई, रेप की कोशिश की गई, मैं कुछ भी कह सकता हूं। पब्लिक इंटरेस्ट में मुझे बताना पड़ेगा कि आज माहौल क्या है। अगर राहुल गांधी जी देश के हालात बताते हैं 3,500 किलोमीटर यात्रा करके कि पूरे देश में रास्ते मुझे क्या फीडबैक मिला, उसको लेके आप केस दर्ज कर रहे हो। 3,500 किलोमीटर यात्रा, 3-4 महीने यात्रा चली, और भी कई किस्से कहानी बताए होंगे, उसके आधार पर केस दर्ज हो जाएगा। हिंदुस्तान के इतिहास में पहला केस दर्ज हो रहा था। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा लगातार न्यायपालिका को दबाने की कोशिश की जाती है। उन्होंने कहा कि कर्नाटक के विधायक के लड़के के पास अनुपातहीन संपत्ति मिलने के बाद भी उसे अग्रिम जमानत कैसे मिल जाती है। मुख्यमंत्री ने ऐसे कृत्यों को प्रजातंत्र के लिए हानिकारक बताया। ये कह रहे हैं कि न्यायालय है, विपक्ष की भूमिका न निर्वहन करे, सीधा सीधा न्यायपालिका का धमकी। जस्टिस लोया प्रकरण का क्या हुआ? कर्नाटक में जिसके घर में जिसका लड़का, जिस विधायक का लड़का 40 लाख रुपए लेते पाया गया, जिसके घर में 8 करोड़ रुपए मिला, उसको अग्रिम जमानत मिल जाती है। तो ये कैसे न्यायपालिका को दबाने की कोशिश कर रहे हैं, और अभी भी धमका रहे हैं। कल तक के जो चीफ जस्टिस थे, आज भारत विरोधी हो गया। तो ये जो सोच है वो प्रजातंत्र के लिए हानिकारक है। बिलासपुर के अरपा नदी में एक युवक की लाश मिलने से सनसनी फैल गई। सूचना मिलते ही पुलिस ने लाश को कब्जे में लेकर शिनाख्त शुरू कर दी। मौके पर मौजूद विवेचना अधिकारी ने बताया कि मौत का कारण अभी अज्ञात है, जो पोस्टमार्टम के बाद साफ हो जाएगा। फिलहाल पुलिस मृतक के बारे में जानकारी इकट्ठा करने में जुट गई है। आज कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत रिवर व्यू में अरपा नदी में एक अज्ञात शव मिला है, और ये शव देखने में 1-2 दिन पुराना लग रहा है और 30 से 35 साल के उम्र के युवक का लग रहा है। प्राथमिक तौर से अभी कुछ कहना मुश्किल होगा। पोस्टमार्टम और FSL एनालिसिस जो कि डायटम टेस्ट है, उससे पुष्टि होगी कि मृत्यु का कारण क्या है, और बाकी अज्ञात शव के आइडेंटिफिकेशन के लिए अलग अलग पुलिस थानों में अभी सूचना दी है। उसका आइडेंटिफिकेशन होने के उपरांत आपको अपडेट दी जाएगी।
कांग्रेस का आरोप है कि लोकसभा में सांसद राहुल गांधी को बोलने नहीं दिया जा रहा है। इसे लेकर दिल्ली समेत पूरे देश के कांग्रेसी केंद्र सरकार की चौतरफा निंदा कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि ये पहली बार हुआ जब सत्ता पक्ष एक सप्ताह से सदन को चलने नहीं दे रहा है, क्योंकि सरकार जवाब देने से बचना चाहती है। ये पहली बार हो रहा है लोकसभा में कि सत्ता पक्ष है वो सदन नहीं चलने दे रहा पूरे एक सप्ताह से। इसका मतलब ये है कि वो राहुल जी को बोलने नहीं देना चाहते। जो राहुल जी बाहर में बोलते हैं ना कि माइक बंद कर दी जाती है, बोलने नहीं दिया जाता, इसका जीता जागता उदाहरण ये है। दूसरी बात ये है कि जिस मुद्दे को लेकर जो हिडनबर्ग के जो पेपर सामने आया और उसके कारण से पूरे देश और दुनिया में आर्थिक क्षेत्र में जो भूचाल आया है, वो उस मामले में जो आरोप लगाए हैं राहुल जी, उसका जवाब देने से बचना चाह रही है सरकार। विगत दिनों बिलासपुर में हुई सती ठाकुर नामक महिला की हत्या के आरोप में उसके पति पवन ठाकुर को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। मृतका की लाश उसके घर के पानी की टंकी से मिली थी, जिसे लेकर न्याय की गुहार लगाते हुए मृतका के परिजनों ने शहर में कैंडल मार्च निकाला और मृतका के पति को फांसी की सजा देने की मांग की। प्रशासन से गुहार लगाते हैं कि हमारी बहन जो सती साहू जी है उनका निर्मम हत्या किया गया है और उनके पति जो पवन सिंह ठाकुर है उनको फांसी दी जाए, जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए और उनके जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनको समाज में उचित स्थान दिया जाए, उनकी शिक्षा का व्यवस्था किया जाए। परिजनों का आरोप है कि पवन ठाकुर के घर वालों ने उन्हें भी जान से मारने की धमकी दी है, लेकिन वे चाहते हैं कि बच्चों की कस्टडी मृतका की बहनों को दी जाए ताकि उनका पालन पोषण और शिक्षा दीक्षा ठीक से की जा सके। बहन का हत्या हुआ है, पवन सिंह ठाकुर ये काम किया है, हम न्याय चाह रहे हैं, उनको फांसी मिलना चाहिए और हमको धमकी भी आ रहा है कि तुमको भी मार दिया जाएगा। कौन धमकी दे रहा है? ये पवन सिंह के घर वाले लोग बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? ये है कि तुमको भी मार देंगे, जैसे तुम्हारी बहन को मारे हैं वैसे तुमको भी मार दिया जाएगा। अभिभावक विद्यालय की दीदियों ने ग्रीनर सिटी में शिक्षा के प्रसार में माता पिता और बच्चों की भूमिका पर संबोधित किया। इस दौरान विद्यालय की दीदी अनीता शाह ने शिक्षा के प्रसार पर बोलते हुए कहा, बच्चे और माँ बाप समाज में होने वाली गतिविधियों को कॉपी करते हैं। उन्होंने कहा कि बच्चों की शिक्षा में होने वाले गुणात्मक सुधार में अभिभावकों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। इस दौरान उन्होंने पालकों के प्रश्नों के उत्तर भी दिए। छत्तीसगढ़ में शराबबंदी न होने को लेकर विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी समय समय पर सरकार को घेरती नजर आती है। इसी कड़ी में धमतरी विधायक व प्रवक्ता रंजना साहू ने आरोप लगाया कि छत्तीसगढ़ सरकार को शराब की लत लग चुकी है। छत्तीसगढ़ के कांग्रेसी विधायक अवैध शराब बिक्री को संरक्षण देते हैं। रंजना ने कहा कि अवैध शराब की बिक्री से ही ये सरकार चल रही है। अवैध शराब बेचने वालों को इनके ही विधायक संरक्षण देते हैं, अधिकारियों को धमकी देते हैं, उन्हें नौकरी से हटाने की बात करते हैं, अवैध वसूली इनके विधायक करते हैं। ये किस तरह की सरकार चल रही है? माननीय मुख्यमंत्री जी, अब प्रदेश की जनता समझ गई है कि केवल और केवल शराब के अवैध वसूली से यह सरकार चल रही है। धर्मजयगढ़ वन मंडल के कीदा गांव बस्ती में सुबह सुबह एक हाथी के घुस जाने से लोग दहशत में आ गए और छतों पर चढ़ गए। ग्रामीणों ने हल्ला गुल्ला करके उस हाथी को जंगल की तरफ भगाया। जानकारी के अनुसार धर्मजयगढ़ के छाल रेंज में एक हाथियों का दल विचरण कर रहा है, जिससे आसपास के इलाकों में डर का माहौल व्याप्त है। यह हाथी भी उसी दल का हो सकता है, ऐसी आशंका व्यक्त की जा रही है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भारतीय जनता पार्टी से पूछा कि नए हितग्राहियों को प्रधानमंत्री आवास का लाभ मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। यदि हाँ तो सर्वे कराना होगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास के लिए उन्होंने अपने बजट में प्रावधान भी किया है, इसलिए वे सर्वे कराकर नए हितग्राहियों को भी इसका लाभ दिलाना चाहते हैं। आवास के मामले में मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि भाई जितने हैं 18 लाख 11 लाख स्वीकृत हैं, बजट को क्रमबद्ध देना है। दूसरे राज्यों की अपेक्षा हमारे यहाँ अच्छी उपलब्धि है और हमने अभी 3200 करोड़ रुपया 3300 करोड़ रुपया बजट में रखा भी है।
तो क्रम से देंगे, लेकिन 12 सालों में क्या नए हितग्राही नहीं होंगे? और क्या नए हितग्राहियों को नहीं मिलना चाहिए 18 लाख से अधिक का? तो यदि हम उसको सर्वे करा रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी से सहमत है कि नहीं? एक ही सवाल है, नए हितग्राहियों को मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, सर्वे होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। ये थे आज के प्रमुख समाचार। आप देख रहे थे AINS न्यूज़ 24 यूट्यूब चैनल। कल फिर मिलेंगे ताज़ा तरीन समाचारों के साथ। तब तक रोजाना की ताज़ा खबरों के लिए आप हमारे लोकप्रिय यूट्यूब चैनल AINS न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।